ठीक है। जब मेडागास्कर प्लेट अलग हुआ टूट के इंडियन प्लेट से, तो उसके बाद स्पीड बढ़ गई इंडियन प्लेट की। जैसे कोई भारी चीज में से छोटा सा चीज अलग हुआ, स्पीड बढ़ गया। और भी कारण हो सकते हैं क्यों स्पीड बढ़ा। स्पीड बढ़ा तो ये आपका टेथिस सागर जो था, यानी इंडियन जो अब आ रहा है इंडियन प्लेट, और उधर यूरेशियन प्लेट है, उन दोनों के बीच में जो सागर, उसको टेथिस सागर बोलते हैं। तो टेथिस सागर का बेसिन जो है वो अर्थ क्रस्ट है, वो सॉफ्ट है। और यूरेशियन प्लेट का जो क्रस्ट है जो है, चूंकि सागर है तो इसका बॉटम जो है ये सॉफ्ट है, मडी है। और लैंड जो है यूरेशियन प्लेट, लैंड का जो बेस है वो, या क्रस्ट का बाउंड्री है, वो क्या था, टफ था। और इंडिया जैसे आगे बढ़ा अब तेजी से, 1,500 साल, इसको नहीं, 1,500 एक फॉर्मूला है, पर ईयर इतना गया वो अभी मैं बोल रहा हूँ, तो इतना साल में इसको यानी ये प्रक्रिया जो हुई 50 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई। इंडिया टूट के आगे बढ़ा यहाँ मेडागास्कर को लेते हुए। फिर मेडागास्कर टूटा अराउंड 35 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद इंडिया तेजी से आगे बढ़ा, इक्वेटर को क्रॉस करके फिर आगे यूरेशियन प्लेट को टच कर गया। अब आगे नहीं जा सकता, यूरेशियन प्लेट है, उसको रोक दिया, वहां जाकर सट गया। जब तक सटा, नीचे से क्या है, टेथिस सागर के जो बॉटम है उसको खखोरते हुए आगे बढ़ा सॉफ्ट टिश्यू को, और वहां पर यूरेशियन प्लेट पर उस जो डेब्रिस है उसको एक्यूमुलेट कर दिया। वो ये सॉफ्ट है, सेडिमेंट्री है, और आगे उसको ढकेलते गया। तो चूंकि आगे यूरेशियन प्लेट हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो इंडियन प्लेट जो है वो नीचे जाने लगा, हार्ड वाला ऊपर रह गया। और स्टिल इट इज हैपनिंग, इंडियन प्लेट इज गोइंग इनवर्ड इन द यूरेशियन प्लेट, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो सॉफ्ट डेब्रिस था वो कलेक्ट लेकर आया था, वो ऊपर की ओर उठ गए, वही हिमालय बन गया। तो अब देखिए हिमालय का रोल आ गया। हिमालय का फॉर्मेशन, और ये टच डाउन हुआ 20 मिलियन ईयर्स पहले, यूरेशियन प्लेट और इसका टेथिस सागर गायब हो गया। इस टच की वजह से बहुत सारे इवेंट शुरू हो गए धरती पर, कई सारे चीज हुए 20 मिलियन ईयर्स पहले। अब हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्टेड 20 मिलियन ईयर्स एगो। जैसे टच हुआ ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। जब हिमालय की हाइट बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते जब हिमालय की हाइट 3,000 फीट के आसपास पहुंच गई, थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट में चेंज होने लग गया था, ठीक है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट चेंज तब आ गया जब 3,000 फीट के आसपास हिमालय की हाइट पहुंच गई। सहारा पहले रेगिस्तान नहीं था, सहारा पहले फॉरेस्ट था, और हमारे एंसेस्टर सहारा में रहते थे, और वो जो थे पेड़ों पर रहते थे। म्यूट करो रितम, बार बार मुझे ही आप लोगों को वो कहना पड़ता है कि म्यूट करो म्यूट करो। क्लास में ध्यान नहीं है, फिर कहीं और है। तो सहारा रेगिस्तान पहले डेजर्ट था, पहले फॉरेस्ट था, और हमारे पूर्वज जो है वहीं रहते थे। और वो अभी क्या थे, ना ही होमो इरेक्टस थे, ना ही अभी एर्गेस्टर थे, ठीक है। जब सहारा फॉरेस्ट था, जब अभी टच डाउन, मान लो कि अभी टच डाउन हुआ यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का 20 मिलियन ईयर्स अगो। 20 मिलियन ईयर्स अगो हम लोग क्या थे, उसी समय एप से, ग्रेट एप से, अभी तुरंत तुरंत ही, मतलब ताजा ताजा उसी समय ग्रेट एप से लीनियज जो है होमिनिन्स का डाइवर्ज हुआ। इधर हिमालय की हाइट बढ़ रही है, इस हाइट के बढ़ने से मानसूनी हवाओं का जो चक्र है, पहले अफ्रीका की तरफ जाता था, ये बारिश होती थी सहारा रेगिस्तान में, अब हिमालय की बनने की वजह से ये अब इंडिया की तरफ आ गया, और इंडिया नया जमीन वहां जुड़ा है, अब यहाँ बारिश होने लगी। हिमालय जो है अब इन हवाओं को रोक करके बारिश कराने लगा, मानसून की बारिश। तो इधर होने लगी, अरेबियन सागर से इधर आ गया, और उधर सहारा जो है अब पानी कम वहां पड़ने लगे, धीरे धीरे और कम और कम और कम, इधर हाइट और ज्यादा बढ़ते गई, क्लाइमेट चेंज होते गया, मानसून इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मानसून अपीयर हुआ।
अफ्रीका का मानसून गायब हुआ, नॉर्थ अफ्रीका का, और सहारा का डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया। हमारे जो पूर्वज थे वहां रह रहे थे, उनको फूड की कमी हुई और पेड़ों पर रहते थे, उसमें आर्बोरियल लाइफ था, पेड़ों पर ही रहते थे। आर्बोरियल मतलब पेड़ पर, एक पेड़ से दूसरा पेड़ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब पेड़ों की संख्या कम हुई, पेड़ों का घनत्व कम हुआ, पेड़ों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, तो उनको एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में फल प्राप्त करने के लिए एक पेड़ से नीचे उतरना पड़ेगा, जमीन पर थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, फिर दूसरा पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आने लगा तो वो जमीन पर फिर उतरना लगे धीरे धीरे, और शॉर्ट डिस्टेंस पर धीरे धीरे चलना भी शुरू किए। इस हिमालय की वजह से बायपेडलिज्म हुआ का विकास हुआ। तो हिमालय को थैंक्स बोलो कि आप दो पैरों पर जो चलना सीखे हैं वो हिमालय की वजह से सीखे। और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? जब इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकराया। अगर इंडिया यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराता, हिमालय की उत्पत्ति नहीं होती, हमारे पूर्वज अभी भी पेड़ पर रह रहे होते, फल फ्रूट खाते। पेड़ों का जो घनत्व कम हुआ वहां पर, उसकी वजह से ये पेड़ से उतरे, डेजर्टिफिकेशन शुरू हुआ, एक पेड़ दूसरे पेड़ के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हुआ, थोड़ी दूर दूर तक इनको चलना पड़ा, फिर और दूर, फिर और दूर करते करते इस पूरे साल में 3 लाख साल लगे। मैग्नम फोरामेन जो था ऊपर में था स्कल में, और मैग्नम फोरामेन ऊपर होने की वजह से अब बंदर का मैग्नम फोरामेन ऊपर होता है, तो मैग्नम फोरामेन वो छेद है जिससे स्पाइनल कॉर्ड निकलता है ब्रेन से। तो अगर ऊपर है मैग्नम फोरामेन, आप इमेजिन करके देखो, मुंडी को ऊपर करना पड़ेगा और सामने देखने के लिए आपको बॉडी को झुकाना पड़ेगा। तो इस वजह से बॉडी झुकी हुई थी। जैसे धीरे धीरे बायपेडलिज्म भी डेवलप हुआ, 3 लाख साल लगे, मैग्नम फोरामेन ऊपर से थोड़ा थोड़ा घिसकते घिसकते नीचे आ गया। अभी एट प्रेजेंट मैग्नम फोरामेन इज एट द बेस ऑफ योर स्कल, इसीलिए आपका बॉडी पूरा स्ट्रेट है। हो गया धीरे धीरे, थैंक्स टू हिमालय की बायपेडलिज्म डेवलप हुआ। और अपोजिबल थंब भी, अपोजिबल थंब की वजह से आप लिख सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं, कोई कलात्मक चीज कर सकते हैं, कोई दूसरा जानवर नहीं कर पाता है ये, आप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर अपोजिबल थंब। तो ये दोनों चीज का विकास हुआ हिमालय की वजह से। हालांकि इनकम्प्लीट अपोजिबल थंब था जब आर्बोरियल लाइफ थी तब, लेकिन जब पेड़ से नीचे उतरे, इनको टूल की भी जरूरत पड़ने लगी, तब ये अपोजिबल थंब का विकास हुआ। तो हम क्या बता दिए यहां तक, ठीक है। तो इसमें हम दो पैरों पर चले, इसमें हिमालय का रोल है। और उसके बाद का कहानी फिर कभी बताएं, लेकिन शॉर्टकट में बता देते हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पैरों पर चलने लगे। पहले ऑस्ट्रेलियोपिथिकस थे, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस से फिर होमोजीनस अपीयर हुआ। ऑस्ट्रेलियो बहुत सारे स्पीसीज आया, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, फिर होमोजीनस आया, होमोजीनस में भी, और आर्गेस्टर जो था, होमो आर्गेस्टर, वो कंप्लीटली अपने पैरों पर, कंप्लीटली दे वर शोइंग द बायपेडलिज्म, और वो अपने पैरों पर बहुत लंबी लंबी दूरी तक चल सकते थे, और वो दौड़ भी सकते थे अपने दो पैरों पर। एक एडवांटेज ये हुआ कि 4 पैरों पर से 2 पैरों पर आने की वजह से अभी एनर्जी जो कंजम्पशन होता है लोकोमोशन का, वो बहुत कम, 2.5 गुना कम हो गया। तो एनर्जी भी बचा, एक तो खाना पहले से ही कम था इनको वहाँ, अब ये खाना धीरे धीरे कम होते गया, हिमालय इनको तरसाते गया, अब इनको वहां से निकलने की आवश्यकता पड़ी कि भाई जगह छोड़ो, कोई दूसरा जगह चलो। ठीक, तो 2 बार माइग्रेशन हुआ ह्यूमंस का, ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन इवोल्यूशन हिस्ट्री में। पहला माइग्रेशन जो था वो अभी किनिया तंजानिया के क्षेत्र में, ये होमोजीनस के रूप में आर्गेस्टर, फिर इरेक्टस अपीयर हुए। जब होमो इरेक्टस आए, और होमो आर्गेस्टर था 600 मिलीमीटर क्यूब इनका ब्रेन का साइज, और होमो इरेक्टस थे 900 मिलीमीटर क्यूब। और अभी है आपका होमो सेपियंस रफली अराउंड 13 to 1200 मिलीमीटर क्यूब आपके ब्रेन का वॉल्यूम है। फीमेल्स का 1200 होता है, मेल्स का 1300 होता है। और उस समय फीमेल और मेल के ब्रेन में डिफरेंस नहीं था, ये फिर हम बताएंगे मेल फीमेल के ब्रेन में डिफरेंस क्यों आया।
ठीक है। इरेक्टस के पास 900 था, तो इरेक्टस वहां से भागे पहले खाने की खोज में, और इरेक्टस सभी दिशाओं में माइग्रेट किए। होमो इरेक्टस, कुछ होमो इरेक्टस अफ्रीका के अंदर ही उस रीजन से, कीनिया तंजानिया क्षेत्र से निकल के और नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स माइग्रेट किए होमो इरेक्टस अफ्रीका में। इस चीज को याद रखना, जो अफ्रीका के अंदर ही होमो इरेक्टस माइग्रेट किए वही हमारे पूर्वज हैं, समझ रहे हो। और जो अफ्रीका से बाहर होमो इरेक्टस चले गए, वह कुछ होमो इरेक्टस अफ्रीका के बाहर सिनाई पेनिनसुला होते हुए, अभी ना सुएज नहर है वहां से क्रॉस किए, कुछ अरेबियन पेनिनसुला गए, वहां से क्रॉस करते हुए वो होमो इरेक्टस कॉकस माउंटेन रेंजेज में गए। कॉकस माउंटेन रेंजेज में दो होमो इरेक्टस स्टेड फॉर मोर देन 50,000 ईयर्स एंड दे बिकम कॉकेशियंस। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बाद में हुआ था, सेकंड में। फर्स्ट में क्या हुआ था, होमो इरेक्टस माइग्रेट किए खाने की खोज में और सारे कॉन्टिनेंट्स में बिखर गए, सब जगह चलेगा। ओशियनिया नाव में क्रॉस कर करके वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए, अंडमान निकोबार पहुंच गए, सारे ओशियनिया ये सब आपके आइलैंड्स में चले गए। ओके, फिर होमो इरेक्टस जो है यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, साइबेरिया चले गए, इंडिया आ गए, इंडोनेशिया चले गए। यानी कहने का मतलब अंटार्कटिका को छोड़ के दुनिया के कोने कोने में होमो इरेक्टस पहुंच गए। और होमो इरेक्टस गए 3 लाख साल पहले अफ्रीका से निकल के। ठीक, अब ये होमो इरेक्टस, अब होमोसेपियंस की उत्पत्ति लगभग 1 लाख साल पहले हुई है, और 3 लाख साल पहले होमो इरेक्टस माइग्रेट कर गया अफ्रीका से दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट्स में। इंडिया में सॉरी, कॉन्टिनेंट्स में भी और अफ्रीका के अंदर भी होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस गए यूरोप में, वो दूसरे स्पीसीज के रूप में इवॉल्व हो गए, वो बन गए निएंडरथल्स। ठीक है, जो होमो इरेक्टस इंडिया आए वो बन गए, उनका भी नाम होमो इरेक्टस ही है, लेकिन उनका बॉडी थोड़ा सा बड़ा होता था, बड़े लंबे लंबे बोन्स होते थे। आजकल भी कोई कोई कहीं कहीं कुछ कुछ खुदाई में, चूंकि इंडिया में क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा रहा है, खेती ज्यादा रही है, कॉन्क्वेरर्स बहुत है, तो हमको बहुत सारा फॉसिल मिलता नहीं, लॉस हो गया बहुत कुछ। ठीक है, तो जो और होमो इरेक्टस चले गए जावा में, वो जावा मैन बन गए। सब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है। कुछ आप लोग लिलीपुट वगैरह की कहानी पढ़ते होंगे जिसमें बौने कद के मनुष्य होते थे, सही बात है, होमो फ्लोरेंसिस। अभी तक 9 ऐसे स्पीसीज की खोज हो चुकी है जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। होमो फ्लोरेंसिस, फिर साइबेरिया में अलग था होमो, अलग अलग तरह के थे। अब 1 लाख साल पहले कुछ जो होमो इरेक्टस अफ्रीका में ही माइग्रेट कर गए थे खाने की खोज में दूसरी जगह, वहां फिर से खाने की कमी हो गई और वो फिर निकले माइग्रेट करने 1 लाख साल पर। लेकिन इस होमो इरेक्टस और इन होमोसेपियंस के बीच में एक और स्पीसीज है, और वो होमो इरेक्टस फिर जब माइग्रेट किए 1 लाख साल पहले अफ्रीका से बाहर निकले, तो वह फिर सिनाई पेनिनसुला क्रॉस करते हुए इधर से आपका कॉकेस माउंटेन में चले गए और वहां 50,000 साल तक रहे। दे बिकेम कॉकेशियंस। कुछ होमो इरेक्टस वहां से होमोसेपियंस जो है वो चले गए कॉकस रीजन में, कुछ चले गए कॉकस रीजन को छोड़ते हुए, एशिया माइनर को छोड़ते हुए चाइना और इनर मंगोलिया की तरफ। दे बिकेम मंगोलॉइड्स, जो चिंकी वाले लोग हैं आज देखते हैं ये देश। कुछ होमोसेपियंस जो हैं वो सिनाई पेनिनसुला के थ्रू न जा करके अरेबियन पेनिनसुला से क्रॉस किए और कुछ अरेबिया में रह गए, फिर वहां से क्रॉस करके फिर इंडिया में आए, सागर बोट बना करके अरेबियन सागर क्रॉस करके फिर इंडिया आए। वो आज हमारे आदिवासी लोग हैं। ठीक है, कहने का मतलब डिफरेंट ह्यूमन ग्रुप्स जो है माइग्रेट किए डिफरेंट पॉइंट्स। कॉकस में रहने वाले जो ह्यूमंस थे वो क्या हुए, कॉकस क्षेत्र में वो चले गए यूरोप। वो सब गोरे चिट्टे हो गए, वहां पहाड़ों में रहे 50,000 साल तक, वो यूरोप गए। और कॉकस क्षेत्र, कॉकस कहाँ पर है आप लोग देख लेना मैप में, कैस्पियन सागर के पश्चिम में, जहाँ पर ये अजरबैजान, जॉर्जिया, टिबिलिसी ये सब क्षेत्र है। ओके, पहले रसिया का पार्ट था, अभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उसी को कॉकेशियंस बोलते हैं। तो
ये सब यूरोपियन अमेरिकन, दे आर आल्सो कॉकेशियंस, वी आर आल्सो डिसेंडेंट्स ऑफ कॉकेशियंस। कॉकेशियंस का एक पॉपुलेशन जो है ईस्टवार्ड माइग्रेट किया, इसीलिए हमारी संस्कृत भाषा जो है आपका इंग्लिश भाषा का मिलता जुलता वर्ड है, उसमें से मदर लैंग्वेज है, इसी से इंग्लिश वगैरह सब बना है। संस्कृत इज द एंशिएंट लैंग्वेज, वो कॉकस क्षेत्र के लोगों का लैंग्वेज था। वहां से फिर आया इधर इंडिया की तरफ, ये आर्य कहलाए और इंडिया में एंटर किए। ये आर्य और द्रविड़ का कंसेप्ट भी रॉन्ग है, क्योंकि आर्य ही थे बेसिकली। जो चले गए साउथ इंडिया में आर्य, वहां सनलाइट ज्यादा होने की वजह से वो डार्क हो गए, और बाद में द्रविड़ उनको कहा कि ये अलग रेस है, ये कहा जाने लगा। बेसिकली दे आर ऑल्सो आर्य। जेनेटिक स्टडी हुआ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियंस में। तो आ गए ये। हुआ ये कि जो पहले बार में जो होमो इरेक्टस माइग्रेट किए थे सब कॉन्टिनेंट में, पहले से थे, वो पहले से वहां मौजूद थे। और दूसरी बार जो होमोसेपियंस जब पहुंचे वहां, वो पाए कि भैया यहाँ तो पहले से ही मौजूद है एक होमिनिन का स्पीसीज। जब यूरोप गया कॉकेशियंस, वहां कॉकस क्षेत्र से यूरोप गया, तो वहां देखा नियंडरथल पहले से बैठा हुआ है। इंडिया आया तो यहाँ होमो इरेक्टस पहले से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो फिर ये सुर असुर की लड़ाई बहुत वर्षों तक चली इन दोनों के बीच में, होमो सेपियंस के बीच में। यूरोप में लड़ाई चली होमो सेपियंस नियंडरथल्स के बीच में। इंडिया में होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच में लड़ाई चली, वर्षों तक लड़ाई चली। और इस लड़ाई में इन दोनों स्पीसीज के बीच में मेटिंग भी हुआ है, क्योंकि जीन्स आर आल्सो फाउंड इन होमो सेपियंस। नियंडरथल का जीन मिलता है होमो सेपियंस में, यूरोप के होमो सेपियंस में। यहाँ के भी जीन में इरेक्टस का जीन है। ठीक है, तो सब जगह जहां जहां लड़ाइयां चली वहां होमो इरेक्टस ने विजय प्राप्त की। और जो पहले से होमो सेपियंस ने विजय प्राप्त की। और जो 3 लाख साल पहले जो माइग्रेशन हुआ था होमो इरेक्टस का, जो उस समय जाके नियंडरथल बन गए। और यहाँ दूसरे स्पीसीज होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरेंसिस, ये सब होमो सेपियंस जब गए तो इनसे लड़ाइयां हुई, दोनों के बीच कंपटीशन हुआ, एक ने दूसरे को वाइप आउट कर दिया, मार के खत्म कर दिया पूरा। तो सब एक्सटिंक्ट हो गए ये होमिनिन्स। ठीक है, लास्ट होमिनिन जो है वो 25,000 साल पहले तक होते थे। यूरोप में नियंडरथल्स पाए जाते थे 25,000 साल पहले तक। फिर होमोसेपियंस ऑक्युपाई कर लिए सारे लैंड को, उनको भगा के। और लेकिन वो जो पहले वाले होमिनिन से, उनकी अपनी सभ्यता थी, उनका अपना कल्चर था, ये सब कुछ था उनका अपना। ऐसा नहीं था कि दिमाग भी उनके पास कम था। नियंडरथल का ब्रेन साइज जो था वो 1300 मिलीमीटर क्यूब था, जो कि आज के प्रेजेंट होमोसेपियंस के बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, वहां वाइप कर दिया। फिर होमोसेपियंस तब से लेके आज तक है। फिर सभ्यताओं का विकास हुआ, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये सब बनी, कहानी आगे चला। ठीक है, तो आज हम जो है यहीं पर खत्म कर दें एसिलोमेट में, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। पॉइंट नंबर 4 तक नेक्स्ट टाइम आप याद दिलाओगे। पॉइंट नंबर 5 आ जा रही है। पॉइंट नंबर 5 से शुरू करेंगे, स्यूडोसिलोमेट से। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से इतना कहानी निकल गया। सिनिडेरियन जेलीफिश है, एलाइज एंड टीनोफोर्स, कॉम जेली बोलते हैं। ये टीनोफोर्स क्या है? टीनोफोर्स एक छोटा फाइलम है निडेरिया। तो मेजर फाइलम है ये सब आपके कौन? एनालिडा, मोलस्का, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, ये सब मेजर फाइलम। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक फाइलम, और भी फाइलम्स होते हैं, माइनर फाइलम्स है। ये बहुत कम स्पीसीज है इसमें। टीनोफोर्स, कॉम्ब जेली बोलते हैं, मरीन है। प्लेटीहेलमिन्थेस ये हो गया आपका वो पैरासाइटिक। गैस्ट्रोट्रिचा ये भी माइनर फाइलम है। ट्रेडिशनली viewed एज ब्लास्टोसिलोमेट्स। ब्लास्टोसिलोमेट्स कहते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स का दूसरा नाम ब्लास्टोसिलोमेट्स है। तो पहले इनको स्यूडोसिलोमेट्स माना जाता था, गैस्ट्रोट्रिचा फाइलम को, लेकिन अब इनको एसिलोमेट कहा जाता है। इसी तरह एंटोप्रोक्टा है, ये भी छोटा फाइलम है। ठीक, देखो गैस्ट्रोट्रिचा इज a small phylum of minute aquatic worm-like animals that bear bristles and cilia. They are thought to be related to the nematode worms and rotifers. उससे related है, एक separate phylum है।
ट्रेडिशनली व्यूज एंटोप्रोक्टा, ये भी छोटा फाइलम है। A small phylum of sedentary aquatic invertebrates that resemble moss animals. They have a rounded body on a long stalk, wearing a ring of tentacles for filtering food from water. ये भी, इनको भी पहले माना जाता था स्यूडोसिलोमेट्स, बट अब ये एसिलोमेट माने जाते हैं। ग्नैथोस्टोमुलिडा, ग्नैथोस्टोमुलिडा ये भी आपका छोटा फाइलम है, माइनर फाइलम। A minor phylum of minute marine worms which appear to be intermediate between coelentrates and flatworms. इनको भी पहले एसिलोमेट माना जाता था, अब they are considered as coelomate. And Cyclophora, this also is a minor phylum. तो ये सारे जो हैं एसिलोमेट्स हैं। A new phylum that has been proposed for a minute marine invertebrate, नया फाइलम बनाया गया, सिम्बायोन पेंडोरा। सिम्बायोन पेंडोरा मरीन इन्वर्टिब्रेट है जो इस फाइलम में है। That was discovered in 1995, attached to the mouth parts of the lobsters. It is related to the phyla Bryozoa and Entoprocta. सोच लो छोटा फाइलम है। अब देखिए ये जो फिगर मैंने दिखाया था, इसमें एसिलोमेट का एग्जाम्पल कौन है आपका? एसिलोमेट्स आर निडेरिया, ठीक है, टीनोफेरा। देखिए यहाँ पर एसिलोमेट जो लिखा हुआ दिख रहा है फिगर, हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है। ये जो है दोनों, ये डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स हैं पहले वाले। तो आप लिखोगे निडेरिया, टीनोफोरा, ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये तीन नाम तो आपको याद हो जाए एग्जाम्पल में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इन तीनों से फेमिलियर हो, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस। तीन एग्जाम्पल काफी, अगर एग्जाम में आया तो तीन एग्जाम्पल लिख दोगे। उसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हैं जो छोटा छोटा फाइलम का नाम बताया जो आप कभी पहले नहीं सुने होंगे, ये भी क्या है? एसिलोमेट्स हैं। ठीक है, सो आई एम कंक्लूडिंग, यहाँ पर क्लास रोकते हैं, काफी टाइम हो गया, आप लोग बोर भी हो गए होंगे, तो अटेंडेंस ले लेंगे अभी। ओके ओके स्टूडेंट्स, यस सर, ओके सर।